अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1237 दिन हो गए। तारीख 28 मार्च सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। जो साधक हमारी इस साधना को काफी समय से सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, आज हमने पुनः, क्योंकि मैं पीछे एक बार बता चुका हूं कि मन को शांत करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। कल तक पुनः हमने मन को शांत करने की विधि बताई थी और आज शांत मन से जब चंचल मन एकाग्र हो, एकाग्रता का मतलब किसी एक काम को लगातार करने को एकाग्रता कहते हैं, जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। जैसा मैं चाहता हूं, जिस भी प्रकार से चाहता हूं, उसी प्रकार से वह वस्तु मुझे मिल जाए, मिलने तक उसी एक ही काम को करते रहने को एकाग्रता कहते हैं। और उसी एकाग्रता में ही वो स्थिरता अपने आप झलकता है, क्योंकि वही एक काम आप लगातार कर रहे हैं। जैसे मोची लगातार काम करने से, एक जगह बैठने से आम जनमानस में उसकी स्थिरता दिखाई देती है। एक दिन यहां बैठे, एक दिन कहीं और बैठे, एक दिन कहीं और बैठे, कहीं और बैठे, तो उसकी वो चंचलता मानी जाती है। लेकिन जब लगातार एक ही जगह पे बैठता है और अपने ही काम को करता है एकाग्रता से, और उसी में वो स्थिरता दिखाई देने लगता है, तब समाज में उसकी ख्याति जाती है। फलाना मोची बहुत जगह, फला जगह बैठता है, अब बहुत अच्छा है। खराब भी और अच्छा भी उसकी स्थिरता में दिखाई देता है, एक जगह बैठे रहने से। या कोई कहीं भी रहता है, कोई काम कराना होता है मोची से, तो पूछता भाई हमें ये काम करावेगा,
तो लोग जो जानते हैं वो बताते हैं कि वहां जाइए, वहां 4-5 बैठते हैं, लेकिन फलनवा वहां बहुत अच्छा है, फला जगह पे बैठते हैं सब, और कहूँ नहीं मिलेंगे वो, लेकिन वहां मिलेंगे पक्का। 4-5 बैठते हैं, तो मान लीजिए 4 ना भी बैठे हों तो एक तो बैठा ही होगा, वहां तो मिलेंगे पक्का। इसको कहते हैं स्थिरता। आपके किसी भी काम को, मैं तो छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे दर्जी मोची, मोची हो गए, दर्जी हो गए, दुकान वाले हो गए, दुकान में भी किराना की दुकान अलग है, कपड़े की दुकान अलग है, लोहा लकड़ का दुकान अलग है, सोना चांदी का दुकान अलग है। मैंने हर प्रकार की दुकान जो अपने स्थिरता लेकर के बैठा है, उसकी ख्याति समाज में उसी तरह से फैलती है। और फिर उससे जब व्यवहार किया जाता है तब उसकी अच्छाई और बुराई का ज्ञान होता है, लेकिन स्थिरता उसमें दिख रहा है, क्योंकि एक ही काम लगातार कर रहा है और एक ही जगह है, और जाने के बाद मन खुश होता है या दुखी होता है, उसी में मन की प्रसन्नता, दुखता, मन की दुखी पना और आनंद की अनुभूति जैसा व्यवहार वह आपके साथ करता है। अगर अच्छा व्यवहार करता है तो पुनः उन्हें दोबारा जाने का मन करता है। अगर एक ही बार में आपको लूट लिया, बातचीत में भी आपसे बात विवाद कर लिया, या जो भी जैसा व्यवहार आपने देखा, तो दोबारा आप उस दुकान पे नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी एकाग्रता, लगातार एक ही काम को करना, वो एकाग्रता में आया, और लगातार एक ही जगह बैठ करके उस काम को करना, उसको स्थिरता करना, और उसी में अपना अच्छाई बुराई, हानि लाभ, सुख दुख वो भोगता है, और उसी का वो निराकरण करता रहता है आगे भी। ऐसे ही हम लोग एक काम में लगे हैं, अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है मैं कई बार बता चुका हूं, आज भी बता देता हूं। अध्यात्म शब्द हिंदी का एक शब्द है, उसमें संधि है, संधि को अलग अलग कर दीजिए, संधि विच्छेद जिसको कहते हैं, तो आदि धन आत्मा होगा। आदि अधूरा शब्द है, उसे पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है अपने आप में, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना, हमें खोज करना है, तो उसी में लिखा है आत्म। तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? उसके 6 अर्थ होते हैं, स्व, स्वयं, मैं, निज, स्वतः और खुद। अर्थात अध्यात्म का मतलब हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं, और उसी स्वयं मैं कौन हूं को खोजने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। तो अभी तक तो आपको हमने क्रिया कराई, श्वास को देखने का। अब महसूस करिए कि उस श्वास को किसने देखा। श्वास चल रहा है, ये क्रिया हुई, उसे हम देख रहे हैं, ये भी क्रिया हुई। श्वास तेज है, मध्यम है, धीमी गति है, ये कौन जान रहा है? श्वास तेज है, मध्यम है, धीमी है, इसको कौन देख रहा है? श्वास धीमी, तेज, मध्यम, क्रिया हो गई। प्रतिक्रिया करिए, श्वास अलग चल रहा है, मैं अलग चल रहा हूं, यह धीरे धीरे आभास होगा। अब श्वास में क्या दिखाई दे रहा है या क्या महसूस हो रहा है? ठंड, गर्म, शीतल,
सुगंध दुर्गंध सामान्य। तो वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, न ठंड है, न गर्म है, न शीतल है, न सुगंध है, न दुर्गंध है, तो एकदम सामान्य रूप से चल रहा है। ये हो गया क्रिया। आप उसी में प्रति विशेषण लगा दीजिए कि अपने ही श्वास को कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कौन समझ रहा है। सुगंध दुर्गंध ठंड गर्म का महसूस करता कौन है? क्या श्वास अपने आप में महसूस कर रहा है? अगर श्वास अपने आप में महसूस करता तो मैं सो गया हूं, जिसको आप कहते हैं सो जाना, कमरे में सुगंध है कि दुर्गंध है, ठंड है कि गर्म है, क्या महसूस होता है उस समय में? कुछ महसूस होता है? वही सुगंध दुर्गंध उस कमरे में है, वही ठंडी गर्मी उस कमरे में है, लेकिन आपको महसूस क्या हो रहा है? क्योंकि कभी आपने प्रतिक्रिया नहीं की होगी। तो महसूस करता कौन है? बड़ी सूक्ष्म विषय है। स्थूल विषय तो समझना आसान है, लेकिन सूक्ष्म विषय जानना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब बार बार अभ्यास करेंगे तो कठिन भी सहज हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो अभ्यास करिए, आगे की बात बाद में बताऊंगा। श्वास कैसे चल रहा है, तो प्रतिक्रिया करिए कि श्वास कैसे चल रहा है, ये प्रश्न कौन कर रहा है। और जहां बात समझ में नहीं आएगी तो मेरा नंबर उस पर है ही यूट्यूब पर, उससे आप लोग बात कर सकते हैं। और अगर उस पर नहीं है तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे दो नंबर हैं। पहला नंबर है 9451515527, 9451515527। दूसरा नंबर है 8707049092, 8707049092। इस पर आप लोग बारीकी के साथ हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहन का विषय है, सूक्ष्मता का विषय है और मैं तक जाने का विषय है। क्योंकि मैं स्वयं भटक गया हूं और उस भटकाव को खत्म करके मुझे स्वतः अपने आप में वापस लौटना है। अब ये प्रश्न मत करिए कि मैं कब से भटका हुआ हूं। ऐसे प्रश्न बहुत हो चुके हैं। 35 सालों में मैं यही सब देख रहा हूं कि जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, दिखावा के लिए तो धर्म करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन जो अपना भटकाव है वो खत्म नहीं होता है। तो भटकाव को खत्म करना है, इसलिए सूक्ष्मता के साथ चलना होगा। और यह सूक्ष्मता आपको आभास कराएगा कि मैं कौन हूं। तो क्रिया श्वास को देखिए, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया इस श्वास को कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, महसूस कौन कर रहा है। श्वास में जो दिखाई दे रहा है, ठंड गर्म शीतल, उसे कौन देख रहा है, महसूस कौन कर रहा है। क्या नाक अपने आप में महसूस कर सकता है या कर रहा है?
आगे महसूस करिएगा कि जो नाक का निचला हिस्सा, होठ का ऊपरी हिस्से जहां से श्वास हम ले रहे हैं, क्या इस श्वास अपने आप में महसूस कर रहा है कि मैं चल रहा हूं? जब श्वास आप भीतर ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, जब छोड़ रहे हैं तो पचक रहा है। क्या ये श्वास अपने आप को समझ रहा है कि मैं कितना मात्रा में श्वास भीतर जा रहा हूं, पेट को फैला रहा हूं, पेट को पचका रहा हूं? क्या इस श्वास को पता है? क्या श्वास इसे महसूस कर रहा है? एक शब्द का प्रयोग हुआ है पातंजल योग दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर क्या है? प्राणवायु का ध्यान करना। और प्राणवायु क्या है? मेरा अपना श्वास। इसी श्वास को ही ईश्वर कहा गया है। ईश्वर प्रणिधानानि, इसी का ध्यान करना है कि कैसे चल रहा है। अब प्रतिक्रिया हो रही है ईश्वर प्रणिधानानि की, स्वयं को कैसे जाना जाए। तो पेट फूल रहा है, पचक रहा है, श्वास हम ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो पचक रहा है। ये क्या श्वास अपने आप को जान रहा है कि मैं कितनी मात्रा में अंदर जा रहा हूं श्वास, और कितनी मात्रा में मैं बाहर हो रहा हूं? तो कितनी मात्रा में श्वास अंदर लेने से मेरा पेट फूल रहा है, कितनी मात्रा में छोड़ने से पचक रहा है, ये कौन जान रहा है? क्या पेट अपने आप में जान रहा है या श्वास अपने आप को जान रहा है कि मैं इतनी मात्रा में भीतर जा रहा हूं? तो यह भी मन है, मन के द्वारा हम जान रहे हैं, क्योंकि मन बनता है सुनने से, पढ़ने से, देखने से। महसूस करता भी मन ही है। हम स्वयं को नहीं जानते थे तो शरीर को मैं मान करके हम लोग काम कर रहे थे। अब शरीर मैं नहीं, प्रकृति हूं। शरीर प्रकृति है, मैं नहीं।
तो शरीर के जो अंग हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मांस, पीप, खून, चमड़ी, दर्द, पीड़ा, आनंद, दुख, जो कुछ भी महसूस हो रहा है वह कौन महसूस कर रहा है? मन महसूस कर रहा है। और मन प्रकृति है। प्रकृति में जो कुछ घटना होता है वह उसे जानता है। जानने वाले को मन नहीं जानता। विपश्यना संस्कृत का शब्द है विपश्यति। पश्यति माने देखना होता है, विशेषण लगा दिया, विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से जब देखेंगे तो उसी में प्रतिक्रिया जैसे करेंगे ऐसे तुरंत पता चल जाएगा यह सब कुछ को जानने वाला मैं सूक्ष्म रूप से शांत स्थिति में मैं रहता हूं। देखने का काम मन कर रहा है। श्वास कैसे चल रहा है ये देखना हुआ। श्वास में क्या मिल रहा है ये विशेषण लगा दिया, विशेष प्रकार से देखना। बारह 1237 दिनों में मैं इसका कैंप भी लगा सकता था 10 दिवसीय, लेकिन क्यों नहीं लगाया? उसका कारण यही है, क्रिया में ही हम उलझ जाएंगे, प्रतिक्रिया में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये प्रतिदिन का काम है हमें अभ्यास करने की। 10 दिन वहां जाने से मैंने बहुतों को देखा है, 10 दिन वहां जाकर के मन को तो एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं, शांत भी कर लेते हैं, लेकिन मैं कौन हूं का परिचय उनके अंदर में लगन नहीं कि मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूं कि आखिर मैं हूं कौन, ये क्रिया क्यों कराई जा रही है, किस लिए कराई जा रही है, और जिन्होंने भी इसको किया तो क्यों किया, ये प्रश्न अपने आप में उठता ही नहीं है। और जब तक अपने आप में खुद प्रश्न नहीं उठेगा वो विशेष रूप से जानने की जो ललक है वह तय नहीं होता है। मैं अभी तक ले 1237 दिन तक मैं जिज्ञास खोज रहा हूं मुमुक्षु के रूप में, जिसके अंदर में वास्तव में इसके प्रति एकदम समर्पण भाव हो। और ऐसा कुछ कोई हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको मैं कौन हूं को जानने का जिज्ञासा हो और समर्पण भाव से काम कर रहा हो। और मैं तो भाई अपने आप में पूर्ण समर्पण हूं, समर्पण लेकर के मैं आया हूं, पूर्ण रूप से समर्पित हो गया हूं उसमें। तो मेरा तो काम ही वही है, क्योंकि मैं जब अपना परिवार छोड़ा था तो मन में कोई न कोई जिज्ञासा थी कि परिवार क्यों छोड़ रहा हूं, क्यों हमें छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो मूल रूप से वही था कि मैं कौन हूं, समाज क्या है,
आत्मा, परमात्मा, भगवान, खुदा, घाट कौन है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो मेरा क्या कल्याण करेंगे? क्या उन्होंने अपना खुद का कल्याण कर लिया है? जो अपना खुद का कल्याण करेगा वह एकाग्रचित होकर के काम करेगा, वह चंचलता में नहीं काम करेगा। तो भगवान लोग जितने हैं ये प्रकृति लोग हैं, और प्रकृति में है परिवर्तन, चंचलता, तो वह स्थिर नहीं हो पाएंगे। और वह मिल भी गए हमें, जान भी हम लिए, तो हमारा क्या कल्याण कर देंगे जब खुद वो चंचल है? हमारी चंचलता और बढ़ा देंगे, विरह उसमें पैदा कर देंगे, लेकिन एक ये कि हमें स्थिर कर सकें, शांत कर सकें, ये संभव नहीं है। इसलिए जो बातें बताई जा रही हैं लगन पूर्वक उसे करिए। यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर ध्यान करते समय बात का ध्यान भी रखा जाता है कि मैं क्या लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। अपने लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त ना कर लें तब तक मुझे चलना होगा। और यह यूट्यूब पर इतनी स्पष्ट रूप से सिखाई नहीं जा सकती जब तक पास में रह करके आप नहीं सीखेंगे। एक महाशय हमसे लिखे थे कि आप कहाँ मिलेंगे। आपके अंदर में जिज्ञासा अगर है, चाहना है, तो लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कहाँ विदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं चाहना के हिसाब से। तो यहाँ तो आपको स्वयं को जानना है, तो स्वयं को जानने का साधन जहां मिल रहा वहां जाना चाहिए। और वह हम स्पष्ट कर दिए हैं कि संत कबीर समाधि स्थल मगहर। और ये शाखा, मगहर की शाखा जहां मैं रहता हूं, ये संत कबीर आश्रम, ग्राम मूड़घाट है, बगल में बस्ती शहर है, पोस्ट उसका गांधीनगर है, जिला बस्ती है। अब मोबाइल नंबर मैंने बता ही दिया है, कहीं भटकिए मोबाइल नंबर से संपर्क कर लीजिए और आ करके जिज्ञासुता अपना प्रकट करिए और जानने का प्रयास करिए। कितने दिन में आप जान लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लोग, चंचल लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आपकी साधना कितना दिन करना होगा? बताइए, मेरी साधना बता रहे हैं कि आपकी साधना। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कितने दिन में साध सकता हूं। प्रश्न उल्टा करते हैं, मैं अपने आप को, अपने मन को कितने दिन में साध सकता हूं? तो जितना ही आप लगन पूर्वक काम करेंगे उतने जल्दी आप अपने को साध लेंगे। मन आपके बस में हो जाएगा। लेकिन आप दो पैर पे नाव रखेंगे तो क्या दशा होगी? ऐसे व्यवहार, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। व्यवहार शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ लेना होगा, करना होगा, और अध्यात्म में पूर्ण समर्पित होना होगा। इस शरीर निर्वाह प्रारब्धानुसार समय से आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो आप स्वयं हैं ये प्रारब्ध नहीं, ये स्वयं की जिज्ञासा है। प्रारब्ध बनता पूर्व कर्मों के हिसाब से। आज पिछला जो कर्म था वो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। अब जो इस शरीर में हो रहा है वो आगे के लिए हो रहा है, पिछले के हिसाब से कर्म हो रहा है, और इसी कर्म में पिछला और आगे का दोनों का भी इसी में समाहित है। दोनों काम चल रहे हैं। पिछला सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, वो अपने आप आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, और जब प्रस्तुत होता है तो उसी में आप जो कहते हो मैं कर रहा हूं, ये आपका दोष है। वो आप नहीं कर रहे हो, प्रारब्ध अपने आप हो रहा है, लेकिन वो जो आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं, ये दोष ही आपका मन है। और यही आपको परेशान करता है कि मैं ऐसा क्यों कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों कर दिया, या मेरे से ऐसा क्यों हो गया। तमाम प्रश्न मन में उठते हैं, उसी में आपका मन खिन्न होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। दोनों स्थितियां रहती हैं।
लेकिन ये सब आपके हैं, न कि आप स्वयं हो। आप तो इसकी जानने वाले, सुख और दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ दोनों को जानने वाले, और दोनों के मध्य में रह करके स्थिति जो आपकी बनती है वह स्वयं आप हो। न कि इसमें एक सुख आप हो या दुख आप हो, दोनों नहीं हो। इसलिए सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करिए कि श्वास तो चल रहा है, ये मैं देख रहा हूं। प्रतिक्रिया करिए कि देखने वाला कौन है।
हम्म, 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 हम्म,